डॉक्टर समर, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। जितना हम लोग बाहर से जंक फूड खा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है हमारे मुआशरे में कैंसर की, तो कॉमन कैंसर्स आजकल कौन कौन से हुए हुए हैं और ख़ास तौर पे जो फूड से रिलेटेड हैं, जिनकी वजह ही फूड बन रही है आजकल? फूड रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास आ रहे हैं इंटेस्टाइनल कैंसर्स। अच्छा, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, मैदा, खुराक की नाली, ओके, ठीक है, एसोफेगस कहेंगे खुराक की नाली को, मैदा, स्टमक, ये सारे कैंसर्स जो हैं ये आपकी डाइट से रिलेटेड हैं। और कुछ डाइट में फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ओवरीज और आपके ब्रेस्ट को इफेक्ट करते हैं। सो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फूड फैक्टर्स इस तरह के हैं जो आपके ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर्स में भी नुमाया हो रहे हैं आजकल, जो रिसर्चेस हैं उसको प्रूव कर रही हैं। ठीक है। और जैसे आजकल रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान का महीना कितना अच्छा है हमारे लिए, ख़ासतौर पर अगर एक सेहतमंद बंदा है तो वो कैंसर के ख़तरे से भी बच सकता है अगर वो रमज़ान का महीना और अगर फास्टिंग करता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है उसके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, आप रमज़ान में बेसिकली हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जो ये हम रोज़े रख रहे हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से निजात दिलवा रहे हैं। जो चीज़ें हम रेगुलरली ले रहे थे, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे यंगस्टर्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑफिसेज में हैं, वो ज़्यादातर जंक फूड लेते हैं लंच टाइम में, या अगर जिनकी नाइट ड्यूटीज़ हैं वो नाइट टाइम में जंक फूड ज़्यादा बहुत कॉमन हो रहा है। सो जो जंक फूड है, यू नेवर नो द क्वालिटी ऑफ ऑयल, आपको नहीं पता किस तरह के तेल में बन रहा है और कितनी दफ़ा वो तेल गर्म किया जा रहा है। सो उसमें ये होता है कि वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे सेलुलर लेवल पे, बेसिकली जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उसको हार्म करना शुरू करते हैं। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट टर्न्स इनटू ट्यूमर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह की डाइट ले रहे हैं। तो रमज़ान में बेसिकली जब आप रोज़े रखते हो तो इन सब चीज़ों से एक तरह से आपको अल्लाह ताला रोक देता है, ममानियत हो जाती है, आपने नहीं खाना। तो आप 12 आवर्स 18 आवर्स जितना भी आप जहाँ भी मुल्क के जिस भी हिस्से में है, जितना लंबा रोज़ा जा रहा है, जी उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों से सेफ रहते हैं। उतना टाइम आप वो चीज़ें नहीं खा रहे हो, सो दिस मीन्स आपकी बॉडी को रीजनरेट करने का टाइम मिल रहा है। सो रमज़ान एक तरह से बड़ा अच्छा प्रोटेक्टिव मंथ है हमारे लिए, हमारी बॉडी बड़ा रिकवर करती है बहुत सारी चीज़ों से। एंड एट द सेम टाइम आप डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है। अब जैसे पहले तो मौसम अच्छा था, अब जैसे जैसे बढ़ रहा है दर्जा हरारत, तो डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। उसमें आपने बस ये करना है कि आपने अपनी अफ्तार से लेकर सहरी तक अपना बॉडी का जो आपका वाटर कंटेंट है उसको पूरा रखना है। 8 से 10 ग्लास पानी के वो लाजमी लेने हैं। ठीक है, कि वाटर अपने आप को हाइड्रेट आपने रखना है, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देना है। और ये शुक्र अल्लाह का ये भी कि एंड पे आया है, थोड़ी गर्मी वाला मौसम भी एंड पे आया है कि जब आधे से ज़्यादा रमज़ान बड़े अच्छे मौसम में गुजर गया था, रोज़े गुजर गए थे। तो अमारा, मुझे आप बताइए कि आजकल हम बड़े अच्छे तरीके से सहरी भी कर रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, उसमें हम अच्छे तरीके से पकौड़े, समोसे, हर चीज़ खा रहे हैं। तो ये जो इनका इस्तेमाल है ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है और ये किस तरह कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकता है हमें? पहली बात ये कि हम जैसे सहरी और अफ्तारी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कैंसर के पेशेंट्स को रोज़े रखने चाहिए हैं या नहीं, और किस हद तक कैसे वो किस तरह से रोज़े रख सकते हैं, क्या उनका है। अच्छा, पकोड़े जिस तरह फ्राइड चीज़ें हम खाते हैं, मैं एडवोकेट इसकी हूँ कि हम पकोड़े खा सकते हैं अफ्तारी में, प्रोवाइडेड हम उसको किस तेल में फ्राई करे हैं, किस तरह फ्राई करे हैं, वो तेल कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पकोड़े के मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स हैं, जो कि बहुत हेल्दी हैं। नॉर्मल रूटीन में शायद हम इतने वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते हैं जितने हम, और बेसन इटसेल्फ क्योंकि वो प्रोटीन में हाई होता है, वो फाइबर में हाई होता है, वो एक बहुत फुल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है बेसन भी। तो हम पकोड़े खा सकते हैं, लेकिन अब उसका ऑयल आ जाता है। एक तो उसको अच्छे तेल में फ्राई करें, अगर आपका ऑयल बार बार उसको रीयूज़ ना करें, अगर वो 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हो गए उसको कुकिंग में इस्तेमाल कर लें, उसको डीप फ्राइंग में दोबारा इस्तेमाल ना करें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑयल, फिर कि आप उसको एयर फ्राई कर लें चीज़ों को अपनी, उसको थोड़ा ऐसे एयर फ्राई करें कि उसका थोड़ा ऑयल निकल जाए, फिर आप उसको यूज़ करें। बाकी ये है कि घर की चीज़ बनी हुई खाएं। अब जैसे बाज़ारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। और अगर आपको कैंसर जैसा मर्ज लाहक है तो आपके लिए तो ये पॉइजनस है, आपके लिए टॉक्सिक है ये चीज़ें। बिल्कुल। अब बात आई कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें खाते हैं। कैंसर ऑब्वियसली इटसेल्फ किसी एक फूड प्रोडक्ट में कह दूं कि होता है, से हो रहा है। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें स्ट्रेस आपकी फैमिली में का डीएनए भी, जी एग्जैक्टली, इसमें बहुत जेनेटिक और बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है।
पर लाइक जैसे आप स्ट्रीट फूड अगर आप खाते हैं, आपने देखा होगा कि बाजार में आप न्यूज़पेपर के पेपर बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में आपको चीज़ें मिल रही हैं और हम वो खरीद हाँ रहे जी, हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे ही वो गरम तला हुआ पकोड़ा या समोसा वो उसमें डालते हैं, उसमें जितने उसके केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं उसके अंदर, या बीपीए, जैसे आजकल बीपीए प्रूफ चीज़ें आती हैं फिर, तो वो बीपीए वो सारा लीच आउट कर देता है उस न्यूज़पेपर में से या उस शॉपिंग बैग में से, और वो आपके फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देता है। बाय द टाइम आप उसको खाते हैं, वो उसकी जो अच्छी उसकी गुड इंग्रेडिएंट्स है वो तो सारे ज़ाया हो जाते और हैं। वैसे भी वो जिस तेल में आपको पता है वो तो उनकी बड़ी सी कढ़ाई होती है और वो सारे दिन का वो एक ऑयल वो यूज बार बार यूज होता है, बार बार। उसके न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही जो है वो डेड हो चुके होते हैं। उसके अलावा जो आप खा रहे हैं उसमें वो आप केमिकल खा रहे हैं, बीपीए खा रहे हैं, आप इस तरह की टॉक्सिक प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। और बीपीए स्पेशली, अब लोग कहते हैं जी ये प्लास्टिक जो है ये बीपीए फ्री हो गया, तो अच्छा व्हाट इज बीपीए? बिस्फेनोल ए, ये क्या होता है? ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है प्लास्टिक में, और आपने देखा होगा इपॉक्सी रेजिन जिनकी आजकल डेकोरेशन आइटम्स या फ्लोरिंग उसकी। अच्छा, ये क्या करता है हमारे हार्मोन्स के साथ जाके कंबाइन हो जाता है और ये हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसकी वजह से कैंसर, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका सारा कुछ मुतासिर होता है। तो फिर माइक्रोप्लास्टिक, एक माइक्रोप्लास्टिक बहुत चीज़ है कि हम जब प्लास्टिक को हम माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हैं तो उसमें से जो माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फूड में शामिल होते हैं। सो नेवर हीट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन द माइक्रोवेव ओवन, उनमें फूड डाल के आप उनको कभी भी माइक्रोवेव में हीट मत कीजिए, हमेशा ग्लास यूज करें। कुकिंग के लिए या स्टोरेज के लिए स्टेनलेस स्टील यूज करें। फिर जहाँ मैं बता रही थी कि